आपने कहा, हमने किया। आपने कहा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, हमने आपको इंग्लिश का टीचर ला के दे दिया। और बच्चों, इस वीडियो में वो टीचर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया है कि आप यदि इंग्लिश में जीरो है तो जीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं। यदि अभी आपका इंग्लिश का लेवल इतना है ना तो ये इतना हो जाएगा, यदि इतना है ना तो ये इतना हो जाएगा। और बात बच्चों, वीडियो में तरीका बताया गया है और बहुत सी वीडियोस आएंगी जिसको देखकर आपकी हेल्प होगी कैसे आप जीरो से हीरो बन जाओगे। बात बच्चों, इस वीडियो पे एम रखते हैं 200 लाइक्स का। 200 लाइक्स पूरे होते ही आपको वीडियोस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। देखते हैं आप लोग कितनी जल्दी एम पूरा करवाते हो। इस वीडियो को बच्चों एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपके बहुत काम की हो सकती है। एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू वंदना विद्या मंदिर क्लासेस। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। वेल, जनरली इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स के टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाते हैं, पर मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ एक और सब्जेक्ट के लेसन प्लान्स के साथ, जो हमारे एकेडमिक्स के साथ साथ हमारी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो हैव यू गेस्ड इट? Yes, I, Lavanya Gupta, am going to walk you all through an introductory session of how to excel in English, language and literature. तो आप लोगों को मुझ पर विश्वास क्यों करना चाहिए? Well, that is a genuine doubt. So, in my 12th CBSE board examination, I scored 99 out of 100 in English core. And that's not even the best part. I am also pursuing my bachelor's in English from Delhi University. And today, I am going to guide all of you and tell you how you all could score 90 plus marks in your CBSE examination. तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को, जो व्यूअर्स हैं, उनको बताना चाहती हूँ कि ये सेशन स्पेसिफ़िक नहीं है किसी भी क्लास के लिए। तो अगर आप CBSE स्कूल के स्टूडेंट हैं और आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, इस सेशन को सुन सकते हैं, इसे अटेंड कर सकते हैं और इसमें से अपने लिए जो कोई भी टिप्स मैं बताने जा रही हूँ उसको अपनी लाइफ में, अपने स्टडी पैटर्न में इम्प्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इंग्लिश लैंग्वेज है वो इनएविटेबल है, यानी कि हम इसको कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। आप अपनी डेली लैंग्वेज में देखिए, आप लोगों से जैसे बात करते हैं तो प्योर हिंदी में तो कोई भी बात नहीं कर सकता। इंग्लिश के वर्ड्स कहीं ना कहीं मिक्सअप हो ही जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि बड़े बड़े इंटरव्यूज़ में, जॉब रिक्रूटमेंट के टाइम, अगर आप किसी गवर्नमेंट इंटरव्यू के लिए अपीयर होना चाहते हैं उस टाइम, या फिर आप किसी दूसरे देश में जॉब करना चाहते हैं या वहाँ रहना चाहते हैं, तो उस टाइम हर जगह आपको इंग्लिश लैंग्वेज की फ्लुएंसी होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने की फ्लुएंसी उसे लिखने से आती है। अगर आप एक पेपर पर अपने ख़यालात, अपने थॉट्स या फिर अपने आंसर्स इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं विदाउट एनी ब्रेकेज, देन यू कैन ऑल्सो स्पीक इट। ऑलराइट, तो अगर हमें अपने एग्ज़ाम्स में भी एक्सेल करना है तो हमें इंग्लिश को अपनी लाइफ का ही एक हिस्सा बनाना होगा। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सेल नहीं कर पाते क्योंकि हम में से ज़्यादा लोग इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने के समय या उसे बोलने के समय कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो इससे पहले कि मैं तुम लोगों को कुछ भी बताऊं, कोई भी टेक्सचुअल बात बताने से पहले मैं तुम लोगों को अपने आप में विश्वास करने को कह रही हूँ। चाहे तुम गलत भी बोलो, चाहे तुम ये समझो कि सामने वाला तुम्हारे पर हंसेगा या फिर तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें कोशिश करने नहीं छोड़नी है। ठीक है, अपनी इम्प्रूवमेंट में काम करो और सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। You have to be confident. You have to gain confidence in your own stance. You have to believe in yourself. Alright? So stay motivated and please keep working on your English. Whether it is in speaking or it is in writing. अगर छोटी छोटी प्रैक्टिसेस रोज़ की जाएं तो आप भी इंग्लिश में, इंग्लिश राइटिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में प्रोफेशनल हो सकते हैं। आपकी फ्लुएंसी बहुत ही अच्छी हो सकती है एंड यू विल कम आउट एज़ वेरी नॉलेजेबल एंड एज एन एम्पावरिंग पर्सनैलिटी। इंग्लिश एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हमारी लाइफ में कुछ रियलिस्टिक इम्प्लीकेशन है इन आर डे टू डे रूटीन लाइफ। ऑलराइट, सो इफ़ वी टॉक अबाउट हाउ टू पुट आवर सेल्व्स with English language, then we must practice it every day without any hesitation, without staggering. मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस बताती हूँ
कि कैसे आप अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को अच्छा रख सकते हैं। तो आप सभी के पास फ़ोन होगा या कोई डायरी होगी जिसे आप मेंटेन करते होंगे। तो उसमें आप अपने रोज़ एक थॉट लिखिए। वो थॉट कुछ भी हो सकता है। अगर आपको किसी ने जोक सुनाया तो आप उस जोक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखिए, या फिर आपको कोई मोटिवेशनल कोट अपने दिमाग में आया तो आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखिए, या आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ चाहे वो अच्छा था या बुरा तो आप उसको लिखिए। तो ऐसा करने से आप लिखने लगेंगे, और अगर आप लिखने लगेंगे तो आप बोलने भी लगेंगे, और जैसे जैसे आप बिना स्टैमर किए, बिना स्टटर किए बोलने लगेंगे, then people will see that you have the potential. All right, so this is one easy practice that you can do on a daily basis. The next is reading and listening. So reading comes before listening. I have always read novels and a plethora of articles, and I like to read and write on articles, and I never step down from my stance if I have to debate on any issue. Okay, तो मैं आपको भी यही कहती हूँ, सबसे पहले आप लोगों को रीडिंग स्टार्ट करनी होगी। चाहे आप कोई इंग्लिश की कहानी पढ़ें या कोई आर्टिकल पढ़ें या न्यूज़पेपर से पढ़ें, लेकिन आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। हाँ, अगर आपको हिंदी कहानियों का भी शौक़ है तो आप वो भी पढ़ें, मैं किसी को मना नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन योर इंग्लिश देन यू हैव टू गिव मोस्ट ऑफ़ योर टाइम टू इंग्लिश। ओके, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, उनमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब कीजिए, या फिर किसी न्यूज़ लेटर को जो आपके ईमेल पर आए उसे सब्सक्राइब कीजिए, एंड यू रीड फ्रॉम इट, यू लर्न वर्ड्स फ्रॉम इट, एंड देन यू इम्प्लाई दोज वर्ड्स इन योर रियल लाइफ। ओके, सो इफ़ यू लर्न अ वर्ड दैट इज़ वॉन्डरर, सो वॉन्डरर का मतलब होता है जो लोग बंजारे होते हैं। सो इफ़ यू लर्न दैट वर्ड देन यू कैन say it aloud in front of people if ever that reference comes up. Okay, ये 2 easy tips हैं, इनसे आप बहुत ही fluent हो जाएंगे, and you will be mellifluous in speaking English, and you won't ever feel underconfident, or you won't ever undermine yourself. Okay, so you need to find that untapped potential territory in yourself. ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सेलेंस की। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग ये सब तो हर किसी को आनी ही चाहिए, या दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि ये चीज़ इस इंसान को, अगर ये पढ़ा लिखा है तो इसे आनी चाहिए। ठीक है, तो टूटा फूटा तो सभी सीख लेते हैं, लेकिन अगर आपको एक्सीलेंस अचीव करनी है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, और आपकी एकेडमिक यानी कि आपकी स्टूडेंट लाइफ में, जो आज आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें एक्सीलेंस पाने के लिए मेरे पास एक ही सजेशन है, जो कि एक प्राइम सजेशन है। ये दिस सजेशन कैन नॉट बी अवॉइडेड, एंड दैट इज़ योर NCERT बुक्स। ओके, सो सबसे पहले आपको अगर एक्सेल करना है तो आपको अपनी NCERT की टेक्स्ट बुक्स की सारी स्टोरीज़ एंड पोम्स एंड उनके ऑथर्स एंड पोइट्स याद होने चाहिए। आपको अपनी स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, आपको अपनी स्टोरी की कॉम्प्रिहेंशन करनी आनी चाहिए, आपको अपनी स्टोरी को ऐसे टिप्स पर याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे उसकी लैंग्वेज फिर कैसी भी हो, आप उसको क्रैक कर सकें, और वो जो भी पूछ रहा है आप टू द पॉइंट आंसर लिख सकें। लोगों के मन में ये परसेप्शन होता है कि इंग्लिश के एग्ज़ाम्स में हमें कहानियों पे कहानियाँ, बीटिंग अराउंड द बुश बेसिकली करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ वर्ड लिमिट, एंड टू योर एज द वर्ड लिमिट goes from to 200 to 300 words rarely, so they ask you to write a 250 or 300 words article or any long answer. Okay, so सबसे पहली बात तो यही है कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, आपको अपनी स्टोरी या आपकी पोम अच्छे से याद होनी चाहिए। इस बात से आपके बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आपको अपनी स्टोरी और अपनी पोम याद है तो आपने जो टेक्सचुअल पार्ट है अपने एग्ज़ाम का वो तो आसानी से क्रैक कर ही लिया है, और आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन चेक का पार्ट होता है जिसमें आपको एक अनरेड पैसेज दिया जाता है वो भी आप फिर आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने अपनी टेक्स्ट बुक की स्टोरीज़ एंड पोम्स अच्छे से पढ़ी हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने वो क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं। तो अगर कोई आपके सामने कोई अनरेड पैसेज
दे देता है तो आपके पास इतनी प्रैक्टिस तो है ही कि आप उसका कॉम्प्रिहेंड कर सकें, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकें और आंसर्स लिख सकें। ठीक है, तो स्टिक टू योर NCERTs एंड डोंट फॉल्टर from your reading. All right, and after that I have one last tip to wrap up this session, and that is the tip about the writing part of your question paper. आप लोगों से आपकी क्लासेस के हिसाब से आपसे रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, जर्नल एंट्रीज, लेटर राइटिंग्स एंड एसेज ये सभी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले उनका फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर आपको कोई नोटिस दिया जाता है तो आपने उसका फॉर्मेट से सब चीज़ें सही जगह कैसे लिखनी है वो सब लिखा है तो 1 या 1.5 मार्क्स तो आपका वैसे ही सिक्योर हो गया। तो फॉर्मेट आपको हर प्रकार के राइटिंग पीस का याद करके जाना है और उसमें गलती की गुंजाइश नहीं छोड़नी है। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज़ उसमें या तो आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी सोशल इशू जैसे पोल्यूशन या फिर रोड रेज या फिर ट्रैफिक या फिर द ईव टीजिंग ऑफ विमेन या फिर कोई भी सोशल इशू या फिर कोई भी पर्सनल इशू जैसे कि रोड्स क्लॉग हो गई हैं या फिर भाई की शादी है तो घर जाना है या फिर भाई को सलाह देनी है, तो ऐसे किसी भी पर्सनल इशू पर आपको राइटिंग के लिए लिखने के लिए बोला जाएगा। तो उसका फॉर्मेट अलग हो सकता है। वो आपको रिपोर्ट दे सकते हैं कि चलिए बताइए कि आपने कल यहाँ पर एक फ़ायर ब्रेकआउट होते हुए देखी तो आपको कैसा लगा। आप एक जर्नलिस्ट हैं तो अपने पर्सपेक्टिव से बताइए। या फिर आपको एडिटोरियल को लेटर लिखना होगा तो आप वो भी उसमें लिख सकते हैं। तो बस फॉर्मेट अलग होगा लेकिन जो टॉपिक्स हैं दे आर वेरी जनरलाइज्ड एंड they are very easy to crack if you have a common sense and if you have a perspective towards the world. Okay, so you need to work on your point of view, that is POV, and I would suggest that you keep yourself aware and you keep yourself cognizant of what is happening around you. You keep a minor idea of the social issues, the economic issues and the political issues so that you can excel in the writing part. Okay, so these were some minor tips and this is just the starting. Okay, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी व्यूअर्स ने ये सब सुना, तो मैं चाहूँगी कि आपकी क्या राय है कि आप क्या ऐसे लेसन्स और मुझसे लेना चाहेंगे। तो इन लेसन्स में मैं आपको चैप्टर्स की समरी दे सकती हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकती हूँ या फिर आपके डाउट्स क्लियरेंस हो सकते हैं। तो आपकी जो भी इच्छा है, आपकी फीडबैक है, you can drop it in the comments. And yes, you can see my face but not like right now. So what I want to tell you all is that best of luck for your exams and whatever aspirations you have for your life. And if you want to truly excel in English language and literature, I am here for you. So please like this video, share this video to all of your student friends and to your family, whoever want to learn English language and how to speak on it. And comments, yeah, please tell me your feedback, how you liked it and what did you not like, and of course share this video and don't forget to put your feedback.